Statistics chapter number 1 index number. In statistics part 1 it has 4 chapters and part 2 it has 5 chapters. So total 9 chapters is there in statistics books. So today we'll start chapter number 1 index number. So now what is index number and how to find the index number? Let's learn. So for suppose I'm writing here year 2019 and here I'm writing year 2020. For suppose 2019, in 2019, I'm writing wheat and rice. In 2019, the price of wheat for suppose 20 rupees is that, and price of rice is 40 rupees. And in 2020, the price of wheat is rupees 30 and the price of rice 50 rupees. Price of rice 50 rupees. Now see the increase in 2019. Price of rice is 20 rupees and in 2020 price of wheat is rupees 30 rupees. So what is the increase? 10 rupees increase. Now price of rice in 2019 is 40 rupees and in 2020 it is increased by 50 rupees. So we can say increase by 10 rupees. And so can we say like this, price of rice and price of wheat is increased equal? Can we say like this? wheat की जो प्राइस है वो 10 रुपीज इंक्रीज हुई है, सेम राइस की प्राइस वो भी 10 रुपीज इंक्रीज हुई है. तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं व्हीट और राइस दोनों की प्राइस 10 रुपीज इंक्रीज हुई है, सेम इंक्रीज हुई, आई मीन सेम इक्वल इंक्रीज हुई है? यस सर. यस सर. ओके चलिए, तो ये इक्वल ही इंक्रीज हुई है 10 रुपीज. तो इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट मेजर. इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मेजर. It is called absolute measure. Right? 10 रुपीज दोनों में इंक्रीज हुआ है, so this is called absolute measure. अब हम अब ऐसा नहीं कह सकते कि जो व्हीट और राइस में जो प्राइस इंक्रीज हुई है वो इक्वल है. हाँ 10 रुपीज इक्वल है, बट दोनों की जो प्राइस जो है और व्हीट जो 20 रुपीज था वो 30 रुपीज हो गया है और जो राइस की प्राइस 40 रुपीज है वो 50 रुपीज हो गई. तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो दोनों में इक्वल इंक्रीज हुआ है. इसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? परसेंटेज में हमें इसको फाइंड करना पड़ेगा. ये जो 10 रुपीज आया वो इक्वल जरूर है, राइट? इक्वल 10 रुपीज है, तो इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट मेजर. बट अगर हम इसको परसेंटेज में फाइंड करें तो लेट्स फाइंड इन परसेंटेज. इसको मैं अगर परसेंटेज में फाइंड कर दूं, परसेंटेज में फाइंड करें इसको, तो अगर हमें इसको परसेंटेज में फाइंड करना है तो कैसे हम फाइंड करेंगे परसेंटेज में? तो परसेंटेज में हम इसको फाइंड करें तो इंक्रीज कितना हुआ है? 10 रुपीज इंक्रीज हुआ है 10 रुपीज
और टोटल क्या था लास्ट ईयर में प्राइस 20 रुपीज, राइट? 10 into 20 into 100, so we'll get क्या कितना परसेंट इंक्रीज आएगा? 50%। तो ये वीट की प्राइस में कंपेयर टू 2020 में 50% इंक्रीज हुआ है। 20 रुपीज का 30 रुपीज मतलब 10 रुपीज इंक्रीज हुआ, तो 20 रुपीज का हम 10 रुपीज करेंगे, 50% इंक्रीज हुआ है। Students, got it this one, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now about rice, तो राइस भी 10 रुपीज ही इंक्रीज हुआ है, बट कितने 2019 में क्या प्राइस थी? 40 रुपीज। तो 10 into 40 सॉरी डिवाइड बाय 40 into 100, तो आपको मिलेगा आंसर 25%। तो जो राइस में जो इंक्रीज हुआ है वो 25% इंक्रीज हुआ है, राइट? तो देखो राइस की प्राइस थी 40 रुपीज, अब 40 रुपीज का तो हो गया 50 रुपीज, 25, तो 40 का हम 25 करेंगे तो 10 रुपीज होगा। तो जो राइस में जो इंक्रीज हुआ है 25 रुपीज। नाउ यू टेल मी, अब प्राइस व्हीट और राइस किसकी प्राइस में ज्यादा इंक्रीज हुआ है? Wheat की सर। व्हीट की। वेरी नाइस आंसर। व्हीट की जो प्राइस है उसमें 50% इंक्रीज हुआ है, जबकि राइस की जो प्राइस है उसमें इंक्रीज हुआ है 25% इंक्रीज हुआ है, राइट? तो हमने क्या फाइंड कर दिया कि परसेंटेज में हमने इसको फाइंड किया, तो इसको हम कहेंगे रिलेटिव मेजर। इसको हम कहेंगे रिलेटिव मेजर। आई एम राइटिंग हियर it is called relative measure, right? Understood? Absolute measure and relative measure. Now अब हम फाइंड करेंगे इंडेक्स नंबर। तो फॉर्मूला ऑफ इंडेक्स नंबर आई एम राइटिंग हियर I is equal to index number P1 divided by P0. See, this is the formula of index number P1 divided by P0. So P1 is what? P1 is current year value, right? Whereas P0 is equal to base year value, right? Or we can say previous year value. Current year P1 is equal to current year's value and P0 is equal to base year's value. Yeah, we can say previous year's value, right? Now, for suppose I want to find the index number of wheat and rice. So for suppose, let's find the index number of wheat. सबसे पहले wheat का index number find करें. I'm writing here wheat index number. The formula is equal to what? I is equal to P1 upon P0. Now tell me P1 is what? For wheat, P1 means current year's value. See, P1 means what? Current year's value. So current year's value is what? 30 rupees. Right? So this is what? P1. All of you understood this one? Yes, sir. Yes, sir. And base year, the previous year's value is what? P0. So this is P0. Right? Now, applying formula. So I'm writing here
30 divided by 20 into 100 is equal to 150. So index number of wheat is equal to 150. Got it? Understood, students, how to find index number? Yes, sir. All of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now next one. For suppose index number of rice. Index number of rice. So P1 is what? 50 C1 and 50. P0 is equal to what? 40. So 50 divided by 40 into 100 is equal to 125. Index number of rice is equal to 125. Now, how to interpret this? It means wheat index number 150. इसको हम ऐसे इंटरप्रिटेशन करेंगे. So, जो wheat की प्राइस है कंपेयर टू लास्ट ईयर wheat की प्राइस थी 20 रुपीज और करंट ईयर प्राइस है 30 रुपीज. तो इट मीन्स जो wheat की प्राइस है वो कितनी इंक्रीज हुई है? 50%. कैसे? ये 100 इंडेक्स नंबर आया 150. तो हम क्या करेंगे? फॉर सपोज 100 जो है हम एज अ बेस लेंगे, उसमें से हम माइनस कर देंगे 150 और सपोज 150 इसमें से हम माइनस कर देंगे 100. सो हमें मिलेगा 50% इंक्रीज. इंडेक्स नंबर है 150. सो उसमें से जो इंडेक्स नंबर है 100 माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 50%. सो वी कैन से प्राइस इन व्हीट 2019 में 20 रुपीज थी और 2020 में 30 रुपीज है. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो व्हीट की प्राइस में 50% इंक्रीज हुआ है. कैसे? देखो 20 का हम 50% करेंगे कितना होगा? 10. तो 20 प्लस 10 हो गया 30 रुपीज. So we can say that in the price of wheat 50% increase हुआ है. Understood all of you? Yes. Yes, sir. Now what about rice? कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है इन राइस? In rice, how many percent increase? कितना इंक्रीज हुआ है राइस में? 25%. 25%. वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड. सी, तो आपको इंडेक्स नंबर में से 100 माइनस कर देना है. तो जो बाकी का बचेगा वो होगा आपका इंडेक्स इंक्रीज परसेंटेज. तो जो राइस है उसमें जो इंक्रीज हुआ है वो 25% इंक्रीज हुआ है. कैसे 25% इंक्रीज हुआ? देख लो, अब ये 40 रुपीज था, तो 40 रुपीज का 40 का अगर आप 25% करो तो कितना होगा? 40 का अगर आप 25% करो तो 10 होगा उसका, राइट? 40 इंटू 25 करो तो उसका कितना होगा? 25% 10 होगा. अंडरस्टूड दिस वन ऑल ऑफ यू? 40 का अगर 25% करो तो कितना होगा? 10. तो अब ये 10 ऐड कर दो 40 में, तो 40 प्लस 10 इज इक्वल टू 50. सो वी कैन से दैट इन प्राइस ऑफ राइस 25% इंक्रीज हुआ है. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. आपसे पूछ लूं. Yes, sir. फॉर सपोज
मैं यहाँ पर ऐसा लिख रहा हूँ, इंडेक्स नंबर ऑफ वीट, ये इंडेक्स नंबर ऑफ वीट ये आ गया 130। तो इसको आप कैसे इंटरप्रिटेशन करोगे, कितना इंक्रीज हुआ है? 30% इंक्रीज, वेरी गुड। 30%. तो ये जो 30% इंक्रीज हुआ है वीट में, वीट की प्राइस में आए, फॉर सपोज आई एम राइटिंग हियर 170%, ये 170 इंडेक्स नंबर है। तो क्या इसका इंटरप्रिटेशन करोगे आप? 70%. 70% इंक्रीज हुआ है। एंड वन मोस्ट इम्पोर्टेंट index number, it is free from any unit. Index number is free from any unit. तो इंडेक्स नंबर को आप ऐसा नहीं कह सकते 170 रुपीज लीटर, मीटर, किलोमीटर। तो इंडेक्स नंबर इज फ्री फ्रॉम एनी यूनिट। आप इसको ये कोई भी यूनिट नहीं लगा सकते, राइट? तो सिंपल हम इसको कहेंगे इंडेक्स नंबर 170। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके। Yes, sir. फॉर सपोज एक इंडेक्स नंबर है 90, so how you interpret it? इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है? टेल मी। Decrease हुआ है. Decrease हुआ है sir. कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है? 10%। 10%. So 10% decrease हुआ है index number, right? So from the index number, we can know that price is increased or decreased. Got it understood, all of you? Yes, sir. Yes. Okay. Now next topic. Now next one. अब हमें देखना है बेस ईयर, हमने देखा, राइट? बेस ईयर मींस करंट ईयर। तो फॉर्मूला सेम फॉर्मूला है, I is equal to P1 upon P0 into 100. But base year there is two methods. एक तो है fixed base year, थोड़ा समझना इसको आप। Fixed base year, I'm writing here. Fixed base year. So fixed base year का फॉर्मूला सेम हम लगे, I is equal to P1 divided by P0 into 100. So ये फॉर्मूला है फिक्स बेस ईयर का। तो फिक्स बेस ईयर होता क्या है वो थोड़ा समझिए। तो लिखा है फिक्स बेस, मतलब जो आप P0 जो है वो सेम रहेगा, P0 हर बार सेम रहेगा। So for suppose I am giving one example to you. For suppose in seventh standard, for an example, आपके जो परसेंटेज है वो 85%। Try to understand. In 8th standard, you got 70%. In 9th standard, you got again 80%. In 10th standard, you got 60%. In 11th class, you got again 70%. And in 12th standard, or suppose 12th standard, you got again 86%. Right now, आपके पेरेंट्स कंपेयर करेंगे क्या? फॉर सपोज आपके पेरेंट्स कंपेयर करते 8th स्टैंडर्ड में आपके 70% थे, आपके 7th स्टैंडर्ड में आपके परसेंटेज थे 85, 9th स्टैंडर्ड में आपके 80% आए और 7th स्टैंडर्ड में थे आपके 85%। तो इट मीन 85% डिक्रीज हुआ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। 7th क्लास में आपके 85% थे, 8 में आपके कितने परसेंट आए? 70%।
तो कितने परसेंट डिक्रीज हुए? 15%। 9th में आपके 80% थे, 7th में आपके कितने परसेंट थे? 85। तो कितना डिक्रीज हुआ है? -5, राइट। नाउ 10th में आपके 60% थे, 7th में आपके 85% थे, कितना डिक्रीज हुआ? 25%। 11th में you got 70% and 7th में आपके थे 85%, कितना डिक्रीज हुआ है? 15%। एंड 86% 12th में थे और 7th में थे 85%, तो +1% इंक्रीज, राइट। तो हमने क्या किया, 7th स्टैंडर्ड के जो परसेंटेज थे 85%, उसी को हमने ऐसे बेस ईयर रखा और बाकी के जितने ईयर्स थे 8, 9, 10, 11 और 12 ईयर, सारे ईयर्स को हमने कंपेयर कौन से ईयर से किया? 7th स्टैंडर्ड के जो ईयर था उससे हमने कंपेयर किया। तो मतलब जो बेस ईयर था 7th स्टैंडर्ड वो हमने सेम रखा और बाकी के जितने ईयर थे उसको हमने 7th स्टैंडर्ड से कंपेयर किया। तो दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड बेस ईयर मेथड। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Or- sir. Okay. Now, just hold on. Let me take your attendance. Just hold on 1 minute. At last, we'll take attendance. Now, second method is chain-based method. Chain-based method. Now, in chain-based method, formula is same. I is equal to PR. Same B formula में apply करेंगे. I is equal to P1 on P0 is equal to 100. Now P0 is what? P0 हम क्या लेंगे? Right. So now see here. Again I'm writing here. For suppose आपके 7th में जो percentage आए हैं, in 7th class we got 85%, 8th class we got 70%, 9th class 50%, 10th class we got 60%, 11th class we got 70%, and 12th class we got 86%. Right? Now see, chain based method मतलब what? So base year ये every year change होगा. It means what? So I'm writing here formula. I is equal to P1 divided by P0 into 100, where P0, this P0, if P0 every year change होगा, right? For suppose I'm writing here 85, sorry, not 85, 70 divided by previous year is what? 85. So 70 divided by 85 into 100. We will get index number, right? Next one, 80, we have to divide by 70. So 80 divided by 70 into 100, right? Now 60% we have to divide by 80%. So 60% divided by 80% into 100. Then
70%, we have to divide by 60%. So 70% divided by 60% into 100. Now 86% divided by 70%. 86% divided by 70% into 100. So we have to compare current year with previous year in chain-based method. Understood, all of you? Hello, Yes, sir. all? Yes, sir. Yes. Okay, good. So there is two methods, fixed-based method and chain-based method.